चैप्टर नंबर 9, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, पार्ट फर्स्ट। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी होती है दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस पूंजी की हमें आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। मीड, मैलेट और फील्ड के अनुसार कार्यशील पूंजी से आशय कुल चालू संपत्तियों से है। कुल चालू संपत्तियों से मतलब यहाँ पर उस संपत्ति से है जिसे कि रोकड़ में चेंज कर लिया जाता है, यानी कि कैश में जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे संबंधित है। तो कार्यशील पूंजी स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सकल कार्यशील पूंजी की अवधारणा। नंबर सेकंड, शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा। नंबर थर्ड, परिचालन चक्र अवधारणा। ये तीन तरह की क्या है इसकी अवधारणाएं हैं। कार्यशील पूंजी के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सकल कार्यशील पूंजी, दूसरा है शुद्ध कार्यशील पूंजी, तीसरा है स्थायी कार्यशील पूंजी, चौथा है मौसमी कार्यशील पूंजी, पांचवा है विशिष्ट कार्यशील पूंजी। देखिए, सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? चालू संपत्ति, यानी कि जो हमारी करंट असेट्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सकल कार्यशील पूंजी, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है? जब हम सीए में से सीएल को घटा देते हैं, यानी कि करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते थे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी कार्यशील पूंजी वो होती है जब हम किन्हीं कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि जैसे मशीन खरीदना या और भूमि खरीदना, इस टाइप से जो हम खर्चा करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? स्थायी कार्यशील पूंजी, यानी कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल कहलाती है। मौसमी कार्यशील पूंजी यानी कि सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जब किसी सीजन में हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस पूंजी को हम क्या बोलते हैं? सीजनल वर्किंग कैपिटल। विशिष्ट कार्यशील पूंजी क्या होती है? स्पेसिफिक स्थितियों के लिए, यानी कि जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उनके लिए हमें जिस कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का महत्व क्या है? नंबर फर्स्ट, कच्चे माल को खरीदने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। दैनिक व्ययों को पूरा करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। उधार विक्रय करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अनुकूल अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये सब क्या है? कार्यशील पूंजी के महत्व हैं। पर्याप्त कार्यशील पूंजी के लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं? आपूर्तिकर्ता को हम तुरंत भुगतान कर सकते हैं। नगद छूट का हम लाभ ले सकते हैं। ऋण क्षमता और साख में वृद्धि हो सकती है। उचित शर्तों पर हम ऋण दे सकते हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि हो सकती है और लाभांश वितरण में सहायक हो सकता है। तो इसलिए कार्यशील पूंजी क्या है? लाभ है। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, नंबर थर्ड लाभांश नीति, नंबर फोर्थ उत्पादन प्रक्रिया, नंबर 5 साख नीति, नंबर 6 ऋण उपलब्धता, नंबर 7 कर दायित्व, नंबर 8 व्यवसाय में उतार चढ़ाव। अब हम आते हैं कार्यशील पूंजी के स्रोत पर, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें आपके लॉन्ग टर्म सोर्स हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये सब क्या हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। अब शॉर्ट टर्म सोर्स कौन कौन से हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हुंडी है, प्राइवेट लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है, बिल्स पेबल है, रिटेन अर्निंग है और रिजर्व एंड सरप्लस है। ये सब हमारे क्या है? हमारे अल्पकालीन पूंजी के स्रोत हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मेथड्स कराऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।